हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासेस। और आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ये एमपीएस का ही है। और सेकंड क्वेश्चन जो असाइनमेंट में आपका ये पूछा जाएगा, 21वीं सदी में गांधीवादी सत्याग्रह की प्रासंगिकता, प्रभावित और संभाविता की चर्चा कीजिए। यानी कि जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह, सबके बाद आप सब ने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल टाइम पे भी, 9th में 10th में भी पढ़ा होगा। इवन जो हिस्ट्री ले रखे हैं 12th में उन्होंने भी पढ़ा होगा सत्याग्रह के बारे में। और अब हम आज मास्टर्स में इसके बारे में करेंगे कि क्या 21वीं सदी में जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था क्या अभी भी रेलिवेंट है, क्या वो अभी भी उतनी प्रासंगिकता रखता है, उतना ही उसका प्रभावित है कि लोग अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। चलिए इस आंसर में पता करते हैं। पहला है आपका सत्याग्रह का हम अर्थ को समझेंगे। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। ठीक है, ये तो सबको पता ही, हमें पहले से आप लोगों को पता ही होगा। सत्य का अर्थ है सही या सच, और आग्रह का अर्थ है पकड़ना या जकड़ना। तो सत्याग्रह में दृढ़ता और सत्य की अवधारणा शामिल होती है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए मजबूती से खड़े रहना या सत्य की प्राप्ति करना। तो ये आपका सत्याग्रह अर्थ है कि सत्य को आग्रह करना, यानी सत्य को पकड़े रहना। ठीक है। मार्च सन 1921 में गांधी ने घोषणा की थी कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, सत्य पर टिके रहना, और इसलिए इसका अर्थ सत्य बल या आत्मिक बल भी होता है। अब हम पढ़ेंगे गांधी और सत्याग्रह में क्या संबंध है। सत्याग्रह गांधी की एक अहिंसक सक्रियता की तकनीक है। हालांकि गांधी के लिए यह केवल संघर्ष से निपटने का एक तरीका ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। सत्य में जीना और एक जन्म सिद्ध अधिकार होने के साथ साथ कर्तव्य भी था। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि हम बस खाली सत्य मतलब कि वो सिर्फ संघर्ष करेंगे, बल्कि वो अपने जीवन में भी इसको शामिल करते थे, और ये उनको अपना जन्म से अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी मांगते थे। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन का एक संघर्ष कार्यक्रम था, जिसमें उचित भोजन, पहनावा और या वस्त्र या शाकाहारवाद या ब्रह्मचर्य या स्वच्छता भी शामिल थी। तो गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग सामाजिक भी और राजनीतिक परिवर्तन के लिए किया है। ठीक है, तो आपने सत्याग्रह को आप अच्छे समझ गए होंगे, महात्मा गांधी और सत्याग्रह के बारे में। अगस्त 11, 1920 को यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया इनकी बुक का नाम है, गांधी ने लिखा है कि सत्याग्रह स्वयं को पीड़ा देना है, ना कि दूसरों पर हिंसा योजना करना। ठीक है, सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरों की हिंसा को सहने के लिए स्वयं को तैयार रखे, और वह भी बदले में किसी प्रकार के वचन, कर्म या पीड़ा देके हिंसा थोपने के। ठीक है, गांधी ने न्यायपूर्ण मांगों और हिंसा की अनुपस्थिति के बीच में एक अंतर्निहित संबंध पाया। सत्याग्रह केवल तभी सफल हो सकता है जब मांगे सही हो। अब इन्होंने ये भी देखा कि सत्याग्रह के नाम पे ये नहीं कि आप कुछ भी आप किसी जो नहीं है वो भी उसके लिए अड़ जाओ। सत्याग्रह तभी सही हो, क्योंकि सच्चे के लिए लड़ाई है, तो तभी कामयाब होगी जब वो आपको इसकी मांगे सही हो और न्यायपूर्ण हो। यदि मांग आपकी अनुचित है तो सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए इससे भी अधिक यदि मांगे अन्यायपूर्ण है तो इससे उद्देश्य कमज़ोर हो सकता है, और या असत्य, हिंसा या दमन के कारण समाप्त भी हो सकता है। सत्याग्रह की सफलता के लिए एक खास विशेषताओं या तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे अधिक है सत्याग्रह के आंदोलन का व्यापक जनाधार होना चाहिए, मतलब उस पर लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा सत्याग्रह में सच्चे साधकों का शामिल होना चाहिए। तो सत्याग्रह में हम सच के लिए है, जो है सच को लिए पकड़े रहना है, उसके लड़ना है। तो उसमें जो उसको चलाने वाला जो व्यक्ति हो वो भी क्या हो, एक अच्छा आदमी हो। ठीक है, एक सच्चा साधक हो, ठीक, जिसकी इमेज सही हो। तीसरा, सत्याग्रह आंदोलन का एक पक्ष की तरह कार्य करना चाहिए। सिद्धांत और संरचना में दृढ़ता के साथ साथ एक इच्छा की भी एकता भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपको सत्याग्रह का अर्थ, और दूसरा हो गया गांधी और सत्याग्रह में संबंध। अब है सत्याग्रह की तकनीक। सत्याग्रह हम कैसे कर सकते हैं, जब ज़्यादातर सभी बच्चों को सब पता है, सभी हम सबको पता है सत्याग्रह में कई तरीके होते हैं, जैसे कि भूख हड़ताल होता है, ठीक, काम रोकना होता है, भूख हड़ताल कर देना, ठीक, जहाँ काम कर रहे हो उसको काम को नहीं करना,
असहयोग करना, काम रोकना, विरोध करना, सार्वजनिक प्रदर्शन में प्रयोग किया सकता है। और इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में लोगों के द्वारा या तो अकेले या तो सामूहिक रूप से ही प्रयोग किया सकता है। या तो आप अकेले भी कर सकते हो या लोगों के लिए समूह को बना के भी कर सकते हो, पर आपका मांग जो है सही होना चाहिए, ठीक है, और अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं। अब 21वीं सदी में सत्याग्रह रेलिवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है, लोग उसको प्रयोग में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, इसके बारे में हम जानते हैं। गांधी युग के बाद सत्याग्रह के तरीके को भारत तथा विश्व के कई हिस्सों में प्रयोग किया गया था। भारत में सन 1950 के दशक के सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन चलाए गए थे। सन 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने भी इसको कई मुद्दों को खिलाफ, जिनमें से भ्रष्टाचार था, उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया, ठीक है। तो ये आपने पहला एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा अपने NCERT में भी 12th क्लास के बच्चों ने कि जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने भी कैसे अपने संघर्ष लड़ा था सरकार के खिलाफ। तो ये भी संपूर्ण जो क्रांति चलाया था लोकतंत्र बचाओ का, वो भी सत्याग्रह के माध्यम से चलाया था। तो एक एग्जाम्पल आपको ये मिल गया। दूसरा, भारत के कई हिस्सों में शराब विरोधी आंदोलन, जैसे 1960 के दशक में अंत में, सन 1970 के प्रारंभ में उत्तराखंड के क्षेत्र में, 1970 में महाराष्ट्र में, 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में चलाए गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो है कैसा, कितना कारगर है, कितना प्रभावित है लोगों पे। अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन वन कटाव के लिए विरोध चलाया गया, जो चिपको आंदोलन के नाम से है, जिसके नेतृत्व एक सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका बहुत ही अच्छा महान चरित्र था, बहुत सच्चे साधक थे, जो सर्वोदय कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। सन 1980 में मेधा पाटेकर भी एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भी इनके नेतृत्व में चलाया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले विशाल बांध को लेकर विरोध कर रहा था। सन 1999 में इस आंदोलन को आंशिक सफलता मिली थी, जब विश्व बैंक ने आर्थिक मदद वापस ले ली। हालांकि संघर्ष अभी भी जारी है, क्योंकि बांध का निर्माण कार्य अभी भी नहीं रुका है। भारत के बाहर भी कई आंदोलन जो है गांधी से प्रभावित हो रहे हैं, और वो सबसे पहले तो वो नेल्सन मंडेला का ही था, मार्टिन लूथर का था, ठीक है। जूनियर ये देखो 1950 1960 में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अफ्रीकी अमेरिकी संघर्ष के दौरान नस्लीय भेदभाव, जो रंग भेद की नीति थी वहाँ पर, और नागरिक कानूनों के पक्ष में सत्याग्रह के तरीकों का प्रयोग किया था दोनों जनों ने। दूसरा मुख्य अभियान जो था नेल्सन मंडेला का भी था, जैसे मैंने बताया, इन्होंने भी नस्ल भेद रंग भेद नीति के पे दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। इनका भी आंदोलन अहिंसक था, लेकिन कई जगह पे अभियान पूरी तरह से अहिंसक भी नहीं था, लेकिन ज़्यादातर वो सत्याग्रह में ही नेल्सन मंडेला मान रहे थे। यहाँ पर एक अलग से भूमिगत सैन्य इकाई भी कार्य थी, हालांकि मेडल कड़ी अहिंसा के पक्ष में नहीं थे, फिर भी वो जो है चला रहे थे आंदोलन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका नेल्सन मंडेला हो गया, और फिर भी वह समझ गए थे कि संघर्ष जिसमें दोनों प्रतिनिधियों के बीच कड़वाहट पैदा कर दिया, लंबे समय तक समस्या के समाधान की ओर मुश्किल बना दिया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के काले रंग के लोगों की सत्ता आने के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ। मंडेला ने एक बार सत्ता में आने के बाद गोरों से बदला लेने की भावना के बजाय उन्होंने क्या किया, सुलह और मेल मिलाप का कार्य किया। गांधी युग के बाद चले अधिकतर अहिंसक अभियानों में करिश्माई नैतिक नेतृत्व विद्यमान रहा है, यानी कि गांधी जी के मरने के बाद भी, गांधी जी के चले जाने के बाद भी लोगों ने उनके तरीके को अपनाया है। इन नेताओं ने पूरी तरह से राजनीतिक ईमानदारी, नैतिक सक्रियता और प्रदर्शनीयता में रणनीति तरीके से रणनीति थी। उनमें से अधिकांश ने यह समझाया कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन आखिरकार जो है एक सफल होनी थी। फिर भी हिंसा, दमन और शोषण की कई बार बढ़े हैं। नैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, परंतु ये काफ़ी डर का कारण नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लोग क्या है, सत्याग्रह का ही मार्ग अपनाते हैं। कई बार होता है जो नेताओं को उसमें वो लोग नुकसान भी पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। उसके बाद है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान भारत में चंपारण में सन 1900 में रोलेट एक्ट चलाया था। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन, सन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन,
इन सत्याग्रह अभियानों में दौरान गांधी ने प्रार्थनाएं, हड़ताल, पिकेटिंग, मार्चों और अदायगी ना करना, जानबूझ के कानूनों का न करना, तो ये सब इसमें आपका शामिल है। 21वीं सदी में सत्याग्रह की प्रभावी तथा प्रयोज्यता शायद संदेह किया सकते हैं, परंतु गांधी ने व्यक्तियों और हिंसा, दमन और शोषण आदि अत्याचारों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को हमेशा प्रेरित किया है और जो अभी भी जारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, 21वीं सदी में गांधी जी की सत्याग्रह का क्या रेलेवेंट रहा। ओके स्टूडेंट्स, टेक